हमारी उपासना क्रिया प्रधान नहीं, श्रद्धा प्रधान रही है। निर्धारित जप संख्या को पूरा करने का अनुशासन कठोरता पूर्वक पाला गया। प्रातः 1 बजे उठ बैठना और निर्धारित संकल्प को पूरा करने में कभी कदाचित ही आपत्तिकाल में भूल हुई हो। जो कमी पड़ी है उसकी अगले दिनों पूर्ति कर ली गई, उपेक्षा में नहीं डाला गया। इतने पर भी उस अवधि में भावनाओं से ओतप्रोत रहने की मन स्थिति बनाए रखने का अभ्यास किया गया और वह सफल भी होता रहा। समर्पण, एकता, एकात्मता, अद्वैत की भावनाओं का अभ्यास आरंभ में कल्पना के रूप में किया गया था। पीछे वह मान्यता बन गई और अंत में अनुभूत प्रतीत होने लगी। गायत्री माता की सत्ता कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और स्थूल शरीर में निष्ठा बनकर प्रकट होने लगी। यह मात्र कल्पना ही तो नहीं है, इसके लिए बार बार कठोर आत्म परीक्षण किया जाता रहा। देखा कि आदर्श जीवन के प्रति, समष्टि के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ रही है या नहीं। इनके लिए प्रलोभनों और दबावों से इन पर कर सकने की स्थिति है या नहीं। समय समय पर घटनाओं के साथ जोड़कर भी परख की गई और पाया गया कि भावना परिपक्व हो गई है। उसने अपना स्वस्थ साधन श्रद्धा का वैसा ही बना लिया है जैसा कि ऋषिकल्प साधक बनाया करते हैं। गायत्री माता स्त्री शक्ति के रूप में छवि दिखाती हैं, अब प्रज्ञा बनकर विचार संस्थान पर आच्छादित हो चली हैं। इसका जितना बन पड़ा विश्लेषण किया जाता रहा है। संक्षेप में यही है हमारी 4 घंटा नित्य की नियमित उपासना का क्रम। यह समय अच्छी तरह कटता रहा, मानो आधे घंटे में ही समाप्त हो गया है। कभी ना ऊब आई, न थकान, जन्ना जम्हाई, न हर घरों में नसों में आनंद का संचार और ब्रह्म सानिध्य का अनुभव होता रहा। यह सहज, सरल, स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रही। ना कभी गणना करनी पड़ी, ना कभी गर्व हुआ, ना प्रयास की उपेक्षा मन में उठी। जिस प्रकार दिनचर्या के अन्य कार्य सहज सरल हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के पास बैठना भी एक ऐसा कार्य है जिसे किए बिना अब हमारे लिए एक दिन बिताना तक संभव नहीं है। नियत घंटे तो उपासना के ऐसे हैं जैसे नशा पीने, ताड़ी खाने में जाने का है। जो पिया है उसकी खुमारी तो 24 घंटे बनी रहती है। अपने को भगवान में, भगवान को अपने में अनुभव करते हुए क्षण गुजरते रहे हैं। इस मन स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां भी सरल स्वाभाविक लगती हैं। न हर्ष होता है न शोक, चारों ओर का आनंद का समुद्र जैसा लहलहाता दिखता है। जिधर भी देखते हैं भगवान दिखता है, आगे भी पीछे भी। जिधर चलते हैं वह साथ ही चलता है। बॉडीगार्ड की तरह, पायलट की तरह उसकी उपस्थिति हर घड़ी परिलक्षित होती रहती है। समुद्र तो बूंद नहीं बन सकता, पर बूंद के समुद्र बन जाने की अनुभूति में अब कोई संदेह भी नहीं रह गया है। उसकी उपस्थिति में न निश्चिंता की कमी है, न ही निर्भयता की। आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाली जिस श्रद्धा को लंबे जीवन काल में संजोया गया, वह अब साक्षात भगवती की तरह अपनी उपस्थिति और अनुभूति का परिचय सदैव ही देती रहती है। समझा जाना चाहिए कि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री के दरबार का सदस्य बनने के लिए पार्लियामेंट का चुनाव जीतना चाहिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। यह वैसा नहीं है जैसा कि रेलगाड़ी के मुसाफिर एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं, वरन वैसा है जैसा कि 2 घनिष्ठ मित्रों को 2 शरीर एक प्राण होकर रहना पड़ता है। यही समीपता ऐसे ही गंभीर अर्थों में ले जाने चाहिए। समझा जाना चाहिए, इसमें किसी को किसी के लिए समर्पण करना होगा। चाहे तो भगवान अपने नियम, विधान, मर्यादा और अनुशासन छोड़कर किसी भजनानंदी के पीछे पीछे नाक में नकेल डालकर फिरे और जो कुछ भला बुरा वह निर्देश करे उसकी पूर्ति करते रहे। अन्यथा दूसरा उपाय यही है कि भक्त को अपना जीवन भगवान की मर्जी के अनुरूप बनाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। हमें हमारे मार्गदर्शक ने जीवनचर्या को आत्मोत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया। कहा, भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तद्रूप होने का लाभ प्राप्त करते रहोगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, समझाया कि ईंधन की
हस्ती दो कौड़ी की होती है, पर जब वह अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो इसमें सारे गुण अग्नि के आ जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को आग बनना पड़ता है। नाला नदी में मिलकर वैसा ही पवित्र और महान बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि नदी उलट कर नाले में मिले और वैसी ही नदी बन जाए। पारस को छूकर लोहा सोना होता है, लोहा पारस नहीं बनता है। किसी भक्त का यह आशय करना कि भगवान उसके इशारों पर नाचने के लिए सहमत हो जाएगा, आत्म प्रेम प्रवंचना भर है। भक्त को ही भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है।